हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। हम मॉर्निंग में साइंस के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपके कोशिका से क्वेश्चन लिया गया है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से लिया गया है। पिछले क्लासेस को भी यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस पे हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। लूसेंट से लिया गया है। 90% जो क्वेश्चन आपके यहीं शूट के आते हैं। बाकी आपको कहीं से जीके जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो तो यहाँ के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पे लगा सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो देखते हैं क्वेश्चन। हिंग फिरूला जो आस्पाफोटिडा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो आपको तने से, जड़ से, पत्तियों से, आपके पुष्प से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा तना। तो हिंग जो आपका फिरूला एक पौधा है, तो हिंग फिरूला आपके आस्फोटिडा जो पौधा इस भाग से प्राप्त होता है तना से। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका जो घर में यूज करते हैं जो हिंग जो है आपके, ये आपके फिरूला आस्फोटिडा ये आपका पौधे से ये पौधे से आपके तने से प्राप्त की जाती है। जो घर में आप हिंग यूज करते हैं खाने के लिए, तो खास करके यहाँ से इस पौधे से तने से प्राप्त होता है। हिंग जानते होंगे हिंग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाईयूरेसिस ये आपका क्या होता है? तो आपका ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ाता है। मूत्र की मात्रा जो है इसमें घट जाती है। विद्युत अपघटनी संतुलन बिगड़ जाता है या आपमें मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूत्र की जो मात्रा इसमें घट जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डाईयूरेसिस में होता है आपका मूत्र की मात्रा ये आपका घट जाती है। तो जो आपका डाईयूरेसिस जो कि इसमें जो इंसान के शरीर में या आपके जो मूत्र के जो बाहर आता है पानी इसमें, या आपके शरीर में जो जितने भी मौजूद जो नेचुरल नमक और मिनरल्स जो बैलेंस को भी ये आपका कम करता है, ये आपका हानिकारक होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो डायूरेसिस ये आपके मूत्र की जो मात्रा इसको कम करती है। तो पेशाब के जरिए जो शरीर से यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम यहाँ साथ में बाहर निकल जाती है। हम मूत्र करते हैं तो ये आपके बहुत ही अधिक मात्रा में सोडियम पोटेशियम बाहर निकलते हैं। तो आपको किसके कारण होता है? डाईयूरेसिस के कारण होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह समझ नहीं पाता है कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए, वहाँ जो व्यक्ति ही आपके कौन सी बीमारी से पीड़ित है? तो बुलिमिया, मधुमेह, एरोनेक्सिया नर्वोसा से या आपके अति अम्लता से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बुलिमिया रोग से ग्रसित है कहने का मतलब है। तो इसमें जो है आपके मनुष्य जो जो रोग से ग्रसित होते इसमें समझ नहीं पाता है कि जो भोजन करना कब रोक देना चाहिए इसमें। तो बुलिमिया रोग से आपका भोजन से संबंधित एक गंभीर बीमारी है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में ट्रैंक्विलाइजर क्या है? तो एक एस्पिरिन है या मार्फिन है या आपके इक्वेनिल है या कोडिन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक एस्पिरिन है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रैंक्विलाइजर ये आपका होता है एक दवा जो आपको शांत करती है और आपके साथ साथ ये आपका जो आराम देती है तनाव को आपका कम करती है। तो एक चिंता और अनिद्रा के इलाज के लिए किया जाता है एस्पिरिन का उपयोग। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीपायरेटिक्स औषधियाँ प्रयोग की जाती है दर्द तथा बुखार उतारने में, दर्द को दूर करने में, निश्चेतक संवेदना को कम करने में या केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर प्रभाव डालने में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो एंटीपायरेटिक्स जो औषधियाँ जो होती है आपके दर्द और बुखार उतारने में काम करते हैं। एग्जाम्पल की मैं बताऊं तो ये आपका जैसे आपका ये दवा एंटीपायरेटिक में आपको पैरासीटामॉल आ जाएगी जिसमें दर्द वगैरह फीवर वगैरह के लिए काम करती है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिनाइल किस वर्ग की औषधि है? तो एंटीसेप्टिक है या आपके एंटी डिप्रेसेंट्स है या आपके इन्फेक्टेंट है या आपका इन एनाल्जेसिक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसइन्फेक्टेंट ये आपका औषधि है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिनाइल
किस वर्ग की औषधि है, तो आपके सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, माफ कर देता हूँ। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर ये आपका लगाया जाता है, तो जन्म के तुरंत बाद, 48 घंटों के भीतर, 6 माह के भीतर या 6 सप्ताह के भीतर। जो बीसीजी का जो टीका है, जो नए जो बच्चे जन्म लेते हैं, तो ये टीका नवजात शिशु कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है, तो इसको लगभग यहाँ पे जन्म के, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन्म के तुरंत के बाद ही आपका बीसीजी का टीका जाता है नवजात शिशु को। तो इसको 24 घंटे के भीतर इसको लगाया जाना रहता है, जिसमें आपका जो हेपेटाइटिस बी के टीके इसमें शामिल होता है। तो ये जो हेपेटाइटिस बी, पोलियो वगैरह का जो टीका वगैरह है, तो बच्चों को 24 घंटे के अंदर टीका को लगाना चाहिए, और इसको खास करके 14 दिनों के अंदर नवजात को लगना ही चाहिए। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है, तो एलिथ्रिन, एट्रोपिन, आइसोप्रिन या आपका बेंजीन, टेक्सा, क्लोरोफिन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एलिथ्रिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन याद रखिएगा। तो एलिथ्रिन जो है आपके मच्छर को भगाने में काम आता है। तो मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन आपका एलिथ्रिन मिलाया जाता है, जो मच्छर को भगाते हैं। जो आजकल जो ये आपका जो एलिथ्रिन मिलाया जाता है, जिसमें मच्छर को इसमें मिला के बनाया जाता है इस दवाई को, फिर इसे मच्छर को भगाने के लिए इस रसायन का उपयोग किया जाता है, एलिथ्रिन। इसको याद रखिएगा। ये आपका कीटनाशक है जो मच्छर को भगाने में काम इसको उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुप्त बोध उत्परिवर्तन के एक उदाहरण है, हस्याकार रुधिराणु एनीमिया बोलते हैं इसको, रंजकहीनता, हीमोफीलिया या आपके वर्णांधता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हस्याकार रुधिराणु एक एनीमिया है। ये आपके लुप्त बोध उत्परिवर्तन का उदाहरण है, हस्याकार रुधिराणु एनीमिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव का अधिकांश लिंग संलग्न लक्षणों के जीन्स होते हैं, वाई गुणसूत्र में, ऑटोसोम्स में, एक्स गुणसूत्र में या आपके इन सब में। इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मानव अधिकांश लिंग जो संलग्न गुण एक्स लिंग से होते हैं, तो इसको एक्स गुणसूत्र में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रुधिर वाले जो रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता है, ये आपका ए बी फिर ए फिर ओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी। ये आपके रुधिर वर्ग जो व्यक्ति होते हैं, इनमें एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लाल चना है, अगला क्वेश्चन है, लाल चना है आपका मूंग, अरहर, सोयाबीन या मटर। तो मूंग, अरहर, सोयाबीन या आपका मटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी स्टिक कौन से लकड़ी से बनाया जाता है, तो याद रखिए हॉकी जो खेलते हैं लकड़ी जो रहता है मारने का, तो आपके कौन से किससे बनाई जाती है, हॉकी स्टिक बनाई जाती है आपके मोरा सिल्वा से, साल के, टून से या आम से। तो ये हॉकी स्टिक जो आपके ये सहतूत है टून से, तो सहतूत के लकड़ी से इसको बनाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। इसको खास करके फाइबर वगैरह मिला के इसको बनाया जाता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थ्रोपोडा जंतुओं में हल्का नीला रुधिर ये आपका किसके कारण हो सकता है, तो हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, आपका हेमिन या आपका पोरफायरिन। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका हीमोसाइनिन। ये आपके जो आर्थ्रोपोडा जो संघ के जंतुओं में जो हल्का नीला इनके रुधिर होते हैं, ब्लड होते हैं, इनके आपका क्या कारण हो सकता है, तो आपके हीमोसाइनिन के कारण इनका जो रुधिर है नीला होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके जैसे आपके केकड़ा, ऑक्टोपस, ये सभी जो है आपके इनके जो रक्त ब्लड जो आपके नीला होता है, इनमें आप हीमोसाइनिन पाए जाते, जिसमें आपका कॉपर, आयरन खास करके पाए जाते हैं, जो आपको नीला रंग देता है, तो इसको याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन तो हमारे मनुष्य में पाया जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनालिडा या आपके नाइडेरिया में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोलस्का जाति, याद रखिएगा। तो मोती उत्पादन करने वाले जो जंतु होते हैं आपके मोलस्का जाति के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्राणी जो आपके क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही आपका बनता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सभी जो इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं,
गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वातवसी आमतौर में विद्यमान होता है। वो आपके पश्चिमी मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। इसका जो करेक्ट जो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ये आपका सही नहीं। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है गंगा के डॉल्फिन होते हैं आपके सरीसृप, स्तन, अकशेरुकजीव, या आपके मछलियाँ होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गंगा के जो डॉल्फिन होते हैं आपके स्तनपायी जीव होते, खास करके भारत, बांग्लादेश, ये जो नेपाल वगैरह में खासकर ये आपका पाया जाता है। ये जो डॉल्फिन होते हैं स्तनपायी जीव होते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेल के जो श्वसनांग कहाँ पे होते हैं। जो व्हेल मछली है आपका जो श्वसन जो प्रक्रिया होती है इसे कहाँ से करती है, तो त्वचा से, जलक्लोम से, या आपके बुल लंग से, या आपके फेफड़ा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन फेफड़ा। तो व्हेल मछली होती है आपका जो इनके जो श्वसनांग या श्वसन क्रिया की जो प्रक्रिया है आपके कहाँ से होती है, तो आपसे फेफड़ा से होती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी टिड्डी या रेगिस्तानी जो टिड्डा होता है ये आपके एकांगी रहेगी या युद्धचारी। यह निर्भर करता है भोजन और जलवायु पर, टिड्डी की किस्म पर, या टिड्डी के जाति पर, या आपके टिड्डी के जीवन समूह पर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो रेगिस्तानी जो टिड्डा होता है ये आपके मतलब किसके ऊपर ये डिपेंड रहता है, या युद्धचारी, या निर्भर करता है टिड्डी के जाति पर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है बोला गया है, तो एपीकल्चर मधुमक्खी, सेरिकल्चर मछली, पिसिकल्चर मधुमक्खी, या एपीकल्चर रेशम कीट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो कौन सा जोड़ी सही है बोला गया है, तो ये आपका एपीकल्चर क्या होता है। एपीकल्चर में जो मधुमक्खी जो पालन होती है इसका अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी के इसका अध्ययन किया जाता है। तो एपीकल्चर में मधुमक्खियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर क्या होता है, तो सेरिकल्चर ये आपको मछली का अध्ययन नहीं किया जाता है, इसमें आपका रेशम कीट वगैरह का इसमें अध्ययन किया जाता है। और पिसिकल्चर क्या है, पिसिकल्चर में मधुमक्खी का नहीं, इसमें आपका मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। तो इसको याद रखिए। एपीकल्चर क्या होता है, तो एपीकल्चर ये आपका रेशम कीट का नहीं, आपके मधुमक्खी का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।